अलीशा सिंह आपका स्वागत करती हूं लिविंग 24 न्यूज में और आप देख रहे हैं आज की स्पेशल ब्यूरो रिपोर्ट। भैया आपका भोजपुरी कनेक्ट में स्वागत हुआ। एक टीजर आया है जो कि भोजपुरी का दशा और दिशा बदलने में बड़ा कामयाब है और बड़ा चर्चा का विषय है और काफ़ी उसमें आपकी मेहनत दिख रही है, क्या कहना चाहिए इस? सबसे पहले इस चैनल के देखने वाले जितने भी श्रोता हैं सबको प्रणाम और जो बाद में देखेंगे उनको भी प्रणाम। देखिए, हम लोगों ने एक प्रयास किया है कि बेहतर कुछ किया जाए और क्या होता है नहीं होता है तो अभी जनता के हाथ में है और हमारे जो भी प्रचारक हैं उनके हाथ में है कि वो कितना इसके लिए अपना 110% कर रहे हैं। और हमने एक प्रयास किया है कि जिस तरह आज बाकी रीजनल सिनेमा आगे बढ़ रही है, रीजनल सिनेमा का एक अलग होड़ है कि सब लोग बेहतर सोच रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं, बेहतर प्रयास करके उन्होंने अपने आप को साबित भी किया। उसी तरह हमने भी कोशिश की है कि हाँ क्या हो सकता है। अब देखिए, रत्नाकर जी ने दिल खोल के खर्चा भी किया, पराग पाटिल ने अपनी ऊर्जा लगाई, हम सब कलाकारों ने अपना 110% देने की कोशिश की है। अब वो कितना सार्थक है सिनेमा लोगों तक, कितना लोगों को अपना बनाता है, ये तो बात की बात है, लेकिन कोशिश तो हम किए हैं। और जिस हिसाब से टीजर का ओपनिंग देखा जाए कि यूट्यूब पे और लोगों के अंदर, इंडिया तो छोड़िए विदेश के लोग तक उसको इतना सराहना कर रहे हैं, अदर लैंग्वेज के लोग उसको इतना प्यार और आशीर्वाद दे रहे हैं और वो लोग बोल रहे हैं कि हम देखने जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए जीत है कि हमारे रीजनल भाषा को इतनी अहमियत यूट्यूब पे और बाकी भाषाओं के लोगों के तरफ से मिल रहा है। अब हमें सपोर्ट की ज़रूरत है अपनों के, जो हमारी जनता है, जो हमारी ऑडियंस है, जो जिसके हम भगवान मानते हैं और हर वो कलाकार उस जनता के आशीर्वाद की बदौलत ही बनता है। तो कोशिश है कि हम एक बेहतर सिनेमा का हिस्सा बने हैं। अब आगे कितना तक स्नेह और प्यार लोगों का मिल रहा है, अब आने के बाद ही पता चलेगा। रत्नाकर जी एज ए प्रोड्यूसर संघर्ष लेके आए थे, फीमेल ओरिएंटेड को वापस सिनेमा से जोड़ा था, तब से लेके संघर्ष 2 कितना कामयाब होगी भोजपुरी सिनेमा का दशा और दिशा बदलने में? मैं वही कह रहा हूँ कि बहुत मुझे लगता है कि दूसरी पीढ़ी में पहली ऐसी मूवी होगी जो इतना ग्रेंजर शूट भी हुआ है और इतनी चीज़ें जो बाकी सिनेमाओं में, हिंदी के बड़े बड़े बजट के सिनेमाओं में जो चीज़ें इक्विपमेंट होती है, उस हिसाब से हम लोगों में नहीं, हमने भी कोशिश की है कि आज की जनरेशन के हिसाब से जो चीज़ें उसमें हो सके, अपने भाषा के गरिमा को बचाते हुए, अपने भाषा के गरिमा को ऊपर लेकर जाते हुए अपने भाषा को बड़ा करने की कोशिश है ये, और उसी कोशिश में हम सब लगे हुए हैं। अब देखिए कब तक ये सार्थक होता है। आप और पराग पाटिल जी की जोड़ी जब संघर्ष से यहाँ तक चली है, कई हिट फिल्में देख, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पराग जी के अंदर एक सोच होती है हमेशा हमारे लुक को लेकर, हमारे बॉडी को लेकर, हमारे कैरेक्टर को लेकर। तो एक डायरेक्टर बेहतर सोचता है तो आदमी ऑफिशियली अच्छा करने की कोशिश करता है, उसके इरादों पे खड़ा उतरना, उसके सोच पे खड़ा उतरना हम कलाकारों का कर्तव्य है और मैं कोशिश करता हूँ। अब मैं कितना उतार पाता हूँ ये तो पराग पाटिल ही बता पाएंगे और ऑडियंस बता पाएगी कि उनकी सोच को मैं कितना बेहद हद तक उतार पाता हूँ। तो ये मेरी कोशिश रहती है, उनकी भी कोशिश रहती है। 20 साल से लेकर 60 साल तक का आपको बना देते हैं कुछ भी, कितना वर्क आपको करना पड़ता है? देखिए, किसी भी रोल के लिए मैं हमेशा अपने आप को उसको आसान नहीं समझता, हमेशा चैलेंजिंग के मेरे लिए हर वो रोल चैलेंजिंग होता है, क्योंकि वो आसान नहीं है, एक्ट करना आसान नहीं है। आप एक खेसारी हो और खेसारी से हट के आपको कुछ करना होता है, तो आपके बॉडी में खेसारीपन है, आपके बॉडी में खेसारी है, आपकी ज़ुबान पे खेसारी है, लेकिन अब खेसारी से हट के आपको कुछ करना है तो वहाँ वो आसान नहीं होता है। आपको अपने आप को चेंज करना होता है आपके स्क्रीन के लिए और आपके ऑडियंस के लिए, आपके अपनी कहानी के लिए। तो वो बहुत टफ जॉब है कि हमको खुद से निकाल कर किसी और में समेटना होता है, हमें खुद से निकल कर किसी और के एक्ट को अपनाना पड़ता है। तो वो थोड़ा सा टफ जॉब है, इतना आसान नहीं है। इसीलिए मैं डिफरेंट रोल करता हूँ ताकि मैं हर उस किरदार को निभा सकूँ। हमारे घर में 7 भाई हैं, सातों का बोलने का तरीका अलग है, चलने का तरीका अलग है। खेसारी का बोलने का तरीका अलग है, चलने का तरीका है, लेकिन उस सातों भाइयों में से मैं कैरेक्टर ढूंढता हूँ कि नहीं, वो मेरे 7 भाई में से कैसे चलते हैं, सब कैसे बोलते हैं, कैसे उनका बिहेवियर है। अपने गांव में जब जाता हूँ तो ये सब कैरेक्टर ढूंढते रहता हूँ कि कौन सा यूनिक कैरेक्टर है जो मुझे प्ले करना चाहिए। तो वो एक मेरा सोच है अपना कि मैं डिफरेंट चीज़ों पर काम करता हूँ और कामयाब भी होता हूँ। तो अब लोगों का प्यार है, आज इतने दिन से तो लोग देख ही रहे हैं और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि भोजपुरी बड़ा हो। मैं तो जितना खुद को बड़ा करना था कर चुका हूँ और आगे भी है कोशिश कि आपको अपने आप को भी बड़ा करें और उसके साथ साथ उससे ऊपर हमारी भोजपुरी है, जिस भोजपुरी को हम
यहाँ नहीं बल्कि पूरी दुनिया से ऊपर देखना चाहते हैं।